मुस्तफ़ा मिले हैं, बड़ी शान वाले मिले हैं। कुरान मिला है, बड़ी शान वाला मिला है। कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी के गुलामों पर सिद्दीक मिले हैं, लाजवाब मिले हैं। उमर मिले हैं, लाजवाब मिले हैं। उस्मान मिले हैं, लाजवाब मिले हैं। अली मिले हैं, लाजवाब मिले हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन मिले हैं, लाजवाब मिले हैं। बगदाद के गौस मिले हैं, लाजवाब मिले हैं। अजमेर के ख्वाजा मिले हैं, लाजवाब मिले हैं। कलियर के साबिर पाक मिले हैं, लाजवाब मिले हैं। बरेली के इमाम अहमद रजा मिले हैं, लाजवाब मिले हैं। लोग कहते हैं नबी मर गए हैं, लोग कहते हैं नबी मर करके मिट्टी में मिल गए हैं। हम कहते हैं लोगों, जो तुम्हारा नबी है वो मर गया है, और जो हमारा नबी है वो आज तक जिंदा है। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये आमदी रसूल का महीना है, इसी के ताल्लुक से हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया और अपने नूर से बनाया, और मेरे नूर से सारी मखलूक को बनाया। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद गिरामी हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल कब्ल अपने रब के हुजूर एक नूर था, और अल्लाह के नबी ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, मुस्तफ़ा जानी रहमत इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के दरमियान थे, उस वक्त भी मैं अपने रब के हुजूर एक नूर था। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी और आशिक़ रसूल हजरत यूसुफ बिन इस्माइल किताब में तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी को जलवागर फरमाया। आप दोनों हजरात फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया था वो आदम अलैहिस्सलाम को नहीं था, बल्कि नूरे मुस्तफ़ा को था। हमें पता चला कि फरिश्ता था, न आदम थे न जाहिर था, खुदा पहले फरिश्ता था, न आदम थे न जाहिर था, खुदा पहले बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। और आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं, और बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर, जो वहां से हो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह अल्लाह। ये मेरे नबी का नूर है, मेरे नबी के नूर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी चमकी है, यही मेरे नबी का नूर है। मेरे नबी के नूर से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत चमकी है, मेरे नबी के नूर से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चमकी है, मेरे नबी के नूर से हजरत इस्माइल का इसारो कुर्बानी चमकी है, मेरे नबी के नूर से हजरत मूसा का कलाम चमका है, मेरे नबी के नूर से हजरत ईसा का कमाल व जमाल चमका है, रसूलों की रिसालत मेरे नबी के नूर से चमकी है, नबियों की नबुव्वत मेरे नबी के नूर से चमकी है। और आगे मुलाहिजा फरमाइएगा, हजरत अबू बकर की सदाकत मेरे नबी के नूर से चमकी है, हजरत उमर फारूक आजम की अदालत मेरे नबी के नूर से चमकी है, हजरत उस्मान गनी की सखावत मेरे नबी के नूर से चमकी है, हजरत मौला अली की शुजाअत मेरे नबी के नूर से चमकी है। और आगे मुलाहिजा फरमाइएगा, हजरत फातिमा की तहारत मेरे नबी के नूर से चमकी है, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत मेरे नबी के नूर से चमकी है, हजरत इमाम आजम की इमामत मेरे नबी के नूर से चमकी है, गौसे आजम की करामत मेरे नबी के नूर से चमकी है, ख्वाजा गरीब नवाज की विलायत मेरे नबी के नूर से चमकी
चमकी है। अल्लाह अल्लाह, हजरत मखदूम अशरफ की अशरफियत मेरे नबी के नूर से चमकी है। आला हजरत की मुजद्दिदियत मेरे नबी के नूर से चमकी है। कुदरत के नकीब ने पुकार करके कहा कि आज तक जो भी चमका है मेरे नबी के नूर से चमका है, और सुबह क़यामत तक जो भी चमकेगा मेरे नबी के नूर से चमकेगा। आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले, ये मेरे नबी का नूर है, जिसे जिसे मिला वो चमकता चला गया। ये मेरे नबी का नूर है, जिसे जिसे मिला वो बुलंदी पर फाइज होता चला गया। ये मेरे नबी का नूर है, जिसे जिसे मिला वो अजमत वाला होता चला गया। ये मेरी नबी का नूर है। अब मैं आपके सामने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा मुबारक पढ़ करके बताने की कोशिश करूंगा। आप सुनने की कोशिश करना कि मेरे नबी का नूर किसे किसे मिला, मेरे नबी के नूर से किसे किसे निस्बत हुई। मुलाहिजा करिएगा, ये मेरे नबी का नूर कहां से मिला और कहां पहुंचा, ये आप मुलाहिजा कर लें। हाथों को उठा करके कह दें जरा सुभान अल्लाह। मैं नबी के नूर को बता दूं, आप सुन लें एक मर्तबा और कह दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कह दे सभी हजरात हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, और अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, नारे तकबीर। मौलाना फैजान रजा साकिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। ये अल्लाह का लाख शुक्र एहसान है कि उस परवरदिगार ने ये मौका मयस्सर फरमाया कि फकीर कादरी को इस मनसब पर फाइज फरमाया। इन्हीं लम्हात में और इन्हीं अय्याम में अब्दुल कादिर उस्मानी और मेरा कई जगहों पर साथ रहा। मैंने जहां जहां शजरा पढ़ा वहां वहां से लोग उठ करके बोले, हमने आज तक क्रिकेट खेलने वालों के नाम सुने हैं, आज तक हमने फिल्म बनाने वालों के नाम सुने हैं, लेकिन हुजूर के दादाओं के नाम आज सुन रहे हैं। मैं पिछले साल आया था, तब भी मैंने ये शजरा पढ़ा था और अब भी पढ़ा है। अगर आप हजरात की इजाजत हो तो मैं एक बार और पढ़ने की सआदत हासिल करूं, इजाजत है? हाथों को उठा करके कह दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल
ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। या रसूल अल्लाह, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह। ये मेरे नबी का नूर है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया, हजरत आदम चमकने लगे। अब ये हजरत आदम से लेकर के हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जलवकर हुआ। अल्लाह अल्लाह। अब आप मुलाहिजा फरमाइएगा नबी के वालिद गिरामी की सीरत को, जरा अपनी जो समातों को मेरे करीब कीजिएगा और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी की सीरत को आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में जब मेरे नबी का नूर जलवाकर हुआ तो यहूदियों ने बाज निशानियों से मेरे नबी के नूर को पहचान लिया, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद गिरामी को पहचान लिया। यहूद की एक जमात ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के सुल्ब में, ये देव सुल्ब में ये पहचान लिया कि मुस्तफ़ा का वजूद गिरामी जलवागर हो चुका है। अल्लाह अल्लाह। जब यहूद की एक जमात ने ये पहचाना तो कसम उठाई, कसम खाई, अहद किया कि जब तक हम अब्दुल्ला को नहीं मिटा देंगे, जब तक हम अब्दुल्ला को खत्म नहीं कर देंगे, घर वापस नहीं आएंगे। अब्दुल्ला को खत्म कर देंगे, नूर मुस्तफ़ा मिट जाएगा। अब्दुल्ला को मिटा देंगे, नूर मुस्तफ़ा दुनिया से मिट जाएगा। अब्दुल्ला को खत्म कर देंगे, नूर मुस्तफ़ा दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। नूर मुस्तफ़ा दुनिया में आने से पहले ही मिट जाएगा। यहूद की एक जमात ने अहद किया, जंगल की तरफ चले गए। अल्लाह अल्लाह। हुस्न इत्तफाक ये हुआ कि मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी एक मर्तबा तन्हा जंगल में शिकार करने की नीयत से पहुंच गए। ये यहूद की जमात पहले से ही धाक लगा करके वहां बैठी थी। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी पहुंचे हैं जंगल में, यहूद की पूरी जमात ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी को घेर लिया है और अपनी नियामों में से तलवारें निकाल करके बोले हैं, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। ए अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, आज तेरी कोई हिफाजत नहीं कर सकता। हमने ये अहद किया है, जब तक तुझे मिटा नहीं देंगे चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक तुझे कत्ल नहीं कर देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। तुझे मिटा देंगे, नूरे मुस्तफ़ा मिट जाएगा। तुझे मिटा देंगे, नूरे मुस्तफ़ा खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। उन कम नसीबों को कहाँ पता था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अल्लाह। यहूद की पूरी जमात ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी को घेर लिया, नियामों में से तलवारें निकाली हैं। रब का फैसला आया है, आसमानों से फरिश्ते मेरे मुस्तफ़ा करीम के वालिद गिरामी की हिफाजत के लिए आ गए हैं। आसमान से फरिश्ते हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए आ गए हैं। ये सारा वाक़या हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ एक पहाड़ी के पीछे छुप करके मुलाहिजा फरमा रहे थे। आपने देखा कि आसमान से फरिश्ते उतरे, यहूद की उस जमात को कत्ल किया और आसमान की तरफ चले गए। हजरत अब्दुल्ला अपने घर की तरफ चले गए। अब हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ अपने घर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे ही कदम बढ़ाते हैं हजरत अब्दुल्ला की मोहब्बत और बढ़ जाती है। जैसे ही कदम बढ़ाते हैं हजरत अब्दुल्ला की मोहब्बत मुझे मारने लगती है। अल्लाह अल्लाह। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ अपने घर पे आते हैं, अपने घर वालों को बुलाते हैं और मशवरा करते हैं। एक घर वालों, मैं तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ और मेरा मशवरा ये है कि मैं अपनी बेटी आमीना का निकाह अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से करना
करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, ए वहाब तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? ए वहाब तुम होश में हो या नहीं हो? तुम जानते हो अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का है, अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश है, अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का मुतवल्ली है। अब्दुल मुत्तलिब के पास में बकरियों के रेवड़ हैं और तुम्हारे पास में चंद बकरियां हैं। तुम जानते नहीं हो तुम्हारा स्टेटस क्या है और अब्दुल मुत्तलिब का स्टेटस क्या है। तुम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पे अपनी बेटी आमीना का रिश्ता लेकर के जाओगे। हजरत वहाब ने कहा, हाँ हाँ मैं रिश्ता लेकर के जाऊंगा। लोगों ने कहा, तुम रिश्ता लेकर के जाओगे ठीक है, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि हम भी तुम्हारे साथ में जाएंगे। हजरत वहाब फरमाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, अगर तुम मेरे साथ में नहीं जाओगे लेकिन मैं अब्दुल्ला की चौखट पर जरूर जाऊंगा। अगर रिश्ता कबूल हो गया तो बड़ी अच्छी बात, और अगर रिश्ता कबूल ना हुआ तो मैदान हश्र में अब्दुल्ला का रिश्ता लाने वालों की लिस्ट को जब खोला जाएगा तो उसमें वहाब बिन अब्द मुनाफ का भी नाम आ जाएगा। सुभान अल्लाह। अब यही हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे पहुंचे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकल करके आए हैं। हजरत वहाब कदमों में गिर करके बोले हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब आज तुम्हारी चौखट पे खाली दामन लेकर के आया हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब आज तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब आज तुमसे कुछ लेने आया हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब तुम किसी खाइल को खाली नहीं लौटाते हो, तुम खाली झोली को भर देते हो। ए अब्दुल मुत्तलिब आज मुझे भी खाली मत लौटाना। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, वहाब बिन अब्द मुनाफ कदमों में से उठिए। जब हम किसी को भीख दिया करते हैं तो कदमों में गिरा करके नहीं बल्कि सीने से लगा करके दिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत वहाब को कलेजे से लगाया है, इरशाद फरमाया है, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ बताएं किस तमन्ना से लेकर किस तमन्ना से आए हैं, बताएं किस ख्वाहिश से आए हैं, बताएं क्या तमन्ना लेकर के आए हैं। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब मैं अपनी बेटी आमिना का रिश्ता तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के लिए लेकर के आया हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि आमिना का रिश्ता अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए आप कबूल कर लें। अल्लाह अल्लाह। इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ तुम्हें खाली नहीं लौटाया जाएगा, जाओ तुम्हारी तमन्ना को पूरा कर लिया गया। तुम रिश्ता लेकर के आए हो, तुम्हारे रिश्ते को कबूल कर लिया, जाओ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज से 3 रोज के बाद में मेरे बेटे अब्दुल्ला के साथ में तुम्हारी बेटी आमीना का निकाह हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आज से 3 रोज के बाद में आएंगे, तुम्हारी बेटी के साथ में मेरे बेटे अब्दुल्ला का निकाह हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत वहाब अर्ज करते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा स्टेटस तो बड़ा ऊंचा है, तुम तो सरदार कुरैश हो, तुम तो सरदार मक्का हो, तुम तो खाना काबा के मुतवल्ली हो। ए अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे पास तो बकरियों के रेवड़ है, लेकिन मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास में चंद बकरियां हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब ये तो बता दे बाराती कितने लेकर के आएंगे। अल्लाह अल्लाह। मेरे हुजूर के दादा ने इरशाद फरमाया, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ घबराने की जरूरत नहीं है, आज से 3 दिन के बाद में 11 बाराती तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम्हारी बेटी आमीना के साथ मेरे बेटे अब्दुल्ला का निकाह हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तारीख बताती है 3 दिन के बाद में हजरत अब्दुल्ला के साथ 11 लोग गए, निकाह हुआ। हजरत आमीना हजरत अब्दुल्ला के साथ में आ जाती है। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही आती है मौरिखीन फरमाते हैं कि हजरत आमीना सैयदा तैयबा हजरत अब्दुल्ला के घर में 3 दिन रुकी थी। 3 दिन के बाद में हजरत आमीना अपने घर पे पहुंची है। अब जैसे ही अपने घर पे पहुंची है, अपने वालिद गिरामी के कांधे से सर लगा करके रोने लगती है। अल्लाह अल्लाह। बेटियों का दर्द बाप से पूछे या बाप का दर्द बेटियों से पूछे। बड़ी प्यारी बेटियां हुआ करती हैं, बेटियों से बाप बड़े प्यार किया करते हैं और बेटियां भी अपने बापों से बड़ा प्यार किया करती हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ के कांधे से सर लगाया, रोने लगे। अल्लाह अल्लाह। बेटी बेटी होती है। जब हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ ने हजरत आमिना को रोता हुआ देखा, आपकी भी आंखों से आंसू निकल गए। आपने आंसुओं को साफ किया और इरशाद फरमाया, ए बेटी आमिना तुम्हें क्या परेशानी है? ए बेटी आमिना क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? ए बेटी आमिना क्या अब्दुल्ला तुम्हें परेशान करते हैं? ए बेटी आमिना क्या तुम्हें अब्दुल मुत्तलिब परेशान करते हैं? हजरत आमिना अर्ज करती हैं, अब्बा जान ना मुझे कोई परेशानी है, ना मुझे कोई तकलीफ है और ना ही अब्दुल्ला का कोई जवाब है और ना ही अब्दुल मुत्तलिब का कोई जवाब है। तो
हजरत बाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, ए बेटी तो फिर किस लिए रो रही हो, किस वजह से रो रही हो? हजरत आमिना अर्ज करती हैं, ए वालिद गिरामी, मैंने जिस मकाम को हजरत अब्दुल्ला के घर में जाने के बाद में हासिल किया है, वो मकाम मैंने अपना पहले कभी मुलाहिजा नहीं फरमाया। ए वालिद गिरामी, मैं पहले भी पानी भरने जाया करती थी, मैं पहले भी घर से बाहर जाया करती थी, लेकिन जब से मैं अब्दुल्ला के घर में पहुंची हूँ, ए वालिद गिरामी, मैंने अपने मकाम को इस मनसब पर पाया है कि अगर मैं कुएं के पास में पानी भरने के लिए पहुंचती हूँ तो कुएं से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैं रात को बिस्तर पर पहुंचती हूँ तो दरो दीवार से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए वालिद गिरामी, जब से अब्दुल्ला के घर से निकल करके आई हूँ, घर पहुंचने तक अगर रास्ते में कोई दरख्त पड़ा था तो दरख्त से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई पहाड़ी पड़ी थी तो आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई पहाड़ पड़ा था तो पहाड़ से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत वहाब कहते हैं, बेटी रोने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत है। जो नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब में मैंने पाया था, वो तुम्हारे शिकम मुबारक में आ चुका है। ये तुम्हारी बरकतें नहीं है, नूरे मुस्तफा की बरकतें हैं। हमें ईमान मिला है, मिस्र वाला है, न दूर वाला है, अपना आका तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, मौलाना फैजान रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। आइए और आगे मुलाहिजा फरमाइएगा। अब वो वक्त भी करीब आया कि अरबिस्तान के शहर मक्का के खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला की बीवी हजरत सैयदा आमना तैयबा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पतने मुबारक से तो शंबा सुबह सादिक के वक्त मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। दुनिया में इनकलाब पैदा हो गया है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मक्के की कलियां महक रही है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मक्के की वादियां महक रही है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मक्के की पहाड़ियां महक रही है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मक्का के पहाड़ महक रहे हैं। कोई घर से निकल करके कह रहा है कि सुबह सादिक के वक्त से मेरे घर से अजीब अजीब खुशबू आ रही है। कोई घर से निकल करके कह रहा है कि मेरा बाप बहुत दिनों से बीमार था, बिला दवा के अच्छा हो गया है। कोई घर से निकल करके कह रहा है कि बहुत दिनों से मेरी बकरियों के दूध से सूख चुके थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना आले नबी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामने अर्ज कर रहा था कि अरबिस्तान के शहर मक्का के खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला की बीवी हजरत सैयदा आमना तैयबा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पतने मुबारक से तो शंबा सुबह सादिक के वक्त मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। मक्के की गलियां महक रही हैं, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्के की पहाड़ियां महक रही हैं, मक्के की जो है ना मक्का के पहाड़ महक रहे हैं। और कोई घर से निकल करके आ करके कह रहा है कि बिला दवा के मेरा बाप बहुत दिनों से बीमार था, बिला दवा के सुबह सादिक के वक्त से अच्छा हो गया है। मेरी बकरियों के थन दूध से सूख चुके थे, लेकिन सुबह सादिक के वक्त से मेरी बकरियों के जो थन है वो दूध से भर चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में इनकलाब पैदा हो गया। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, बेवाओं को सहारा
मिला, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, यतीमों को सहारा मिला, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जुल्म सितम को मिटा दिया गया है, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अदल इंसाफ कायम हो गया है, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आलम का जर्रा जर्रा महका है, खित्ता खित्ता महका है, गोशा गोशा महका है। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हैं, नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, दुनिया में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, 7 दिन हजरत सैयदा आमिना तैयबा रदियल्लाहु ताला अन्हा का दूध नोश फरमाया और चंद दिन हजरत सोबिया का दूध पिया। उसके बाद में ये नेकी और सआदत हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल हुई कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए चुन ली गई थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक कबीलाए बनु साद बिन बकर की चंद औरतें, जिनमें एक हलीमा भी थी, मक्के में बच्चे लेने की गर्ज से पहुंची। हलीमा के साथ उनके शोहर और उनके शीरख्वार बेटे अब्दुल्ला भी थे। अल्लाह अल्लाह, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि हम एक दराज गोश और लागरो कमजोर ऊँटनी पर सवार होकर के मक्का पहुंचे थे। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि खुश्क साली की वजह से सवारी का चलना दुश्वार था और मेरा खुद ये हाल था कि मुझे इतना दूध न आता था कि मेरे बच्चे का पेट भर सके। अल्लाह अल्लाह, वो भूख की शिद्दत से दिन रात रोता, उसके रोने की वजह से न मुझे रात को नींद आती न दिन को करार आता। अल्लाह अल्लाह, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि लागरो कमजोर सवारी की वजह से मैं पीछे रह गई थी। मुझसे पहले जो औरतें मक्का पहुंच गई थी उन लोगों ने सारे बच्चों को हासिल कर लिया था। जिस वक्त मैं मक्का शरीफ के अंदर पहुंची थी, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और बच्चा मक्का में ना था। हजरत हलीमा का बयान है, हजरत हलीमा फरमाती है कि मैंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ले लिया। अब मैं आपके सामने एक नुक्ता पेश करना चाहूंगा। ज़माना कहता है कि उन औरतों ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लिया। मैं कहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उन औरतों की खिदमत को पसंद ही नहीं फरमाया। और दूसरी बात ये अर्ज करना चाहूंगा, लोगों का बयान है और तारीख भी इस बात की शाहिद है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने ले लिया। जबकि हकीकत ये है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा की खिदमत को पसंद फरमाकर, उनका दूध नोश फरमाकर तमाम जिंदगी के लिए हमेशा हमेशा के लिए इमामुल अंबिया की रज़ाई माँ होने का शर्फ अता फरमा दिया। हजरत हलीमा फरमाती है कि जिस वक्त में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंची थी तो आप जो है ना दूध से ज्यादा सफेद गर्म कपड़े में लिपटे हुए सब्ज हरीर पर सो रहे थे और आपका रहमत वाला हाथ मुबारक सीने पर रखा था और आपसे कस्तूरी की सी निहायत पाकीज़ा महक आ रही थी। हजरत हलीमा फरमाती है आपके हुस्न जमाल का ये आलम था कि मैं आपको देखते ही आप पे फिदा और फरेफ्ता हो गई। हजरत हलीमा फरमाती है कि मैंने अपना हाथ बड़े प्यार और बड़ी नरमी से आपके सीने अनवर पर रखा तो आप मुस्कुरा दिए और आपने आंखें मुबारक खोल दी। आपका आंखें खोलना था, आपकी आंखों से नूर निकला जिसकी शुआएं आसमान तक पहुंची।
हजरत हलीमा फरमाती हैं, मैंने फरते मोहब्बत में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें पोसा दिया। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती हैं, फिर मैंने मुस्तफ़ा करीम के मुंह में अपनी दाईं छाती को दे दिया। मुस्तफ़ा की बरकत से मेरी छाती में इस कदर दूध उतरा कि मैं ताज्जुब में पड़ गई। फिर जिस कदर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा पिया। फिर मैंने बाईं छाती मुस्तफ़ा के मुंह में देना चाही तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने बाईं छाती का दूध नौश फरमाने से इनकार कर दिया। और आपका हमेशा ये तरीका मुबारक रहता, आप जब भी पीते दानी छाती से पीते, बाईं छाती का दूध नहीं पीते। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला ने तमाम उलूम के खजानों को अता फरमा कर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया था। मेरे मुस्तफ़ा जानते थे कि हजरत हलीमा का एक शीर ख्वार बेटा भी है, इसलिए बाई छाती का दूध हजरत अब्दुल्ला के लिए छोड़ देते थे, को छोड़ देते थे। गोया के पैदा होते ही आपने अदलो इंसाफ की मिसाल कायम कर दी और जमाने वालों को बता दिया कि मैं किसी का हक दबाने के लिए नहीं बल्कि अदलो इंसाफ के साथ हक वालों को उनका हक दिलाने आया हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद। मौलाना फैजान रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है। भाइयों, मुस्तफ़ा के जलसे में बैठे हो सीरत के 2-4 मिनट और बयान आपके सामने कर दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह मुकम्मल खिताब हजरत अल्लामा आले नबी का आपको समाअत करना है। सुनिएगा, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। अल्लाह अल्लाह। जिस वक्त हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर पे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के पहुंची थी, जिस मकाम पर जिस जगह पर आप रहती थी, अल्लाह पाक की वहां पर बरकतें नाजिल होने लगी, रहमतें नाजिल होने लगी। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा बीमार होता, हजरत हलीमा के घर को वो औरत अपने बच्चे को लेकर के आती, बीमार आता था, शिफा पा करके जाता था। अल्लाह अल्लाह। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है। आप देखें, हजरत अब्दुल्ला भी हजरत हलीमा के बेटे हैं और हजरत शीमा भी हजरत हलीमा की बेटी है। मुलाहिजा करें, हजरत शीमा का बयान है। हजरत शीमा फरमाती हैं कि मैं एक जगह पर असर के बाद मगरिब से पहले तक जो वक्त होता है, इस वक्त में मैं एक जगह पर जाया करती थी। वहां पे मोहल्ले की सारी लड़कियां आती थी और वो खाली हाथ नहीं आती थी बल्कि अपने अपने भाइयों को लाती थी और अपने अपने भाइयों को लाने के बाद में अपने अपने भाइयों की खूबसूरती को बयान किया करती थी, अपने अपने भाइयों की शान में कसीदे पढ़ा करती थी। कोई कहती थी मेरा भाई सबसे खूबसूरत है, कोई कहती थी मेरा भाई हैंडसम है, कोई कहती थी मेरा भाई जो हसीनो जमील है, कोई कहती थी मेरा भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मेरा भाई चांद है चांद। हजरत हलीमा का बयान है कि बहुत दिन हो गए उन लड़कियों के कसीदे सुनते सुनते एक दिन मेरे दिल से ना रहा गया। मैं अम्मी हलीमा की बारगाह में पहुंच गई। मैंने अर्ज किया, अम्मी हलीमा, उस चौक में बच्चियां अपने अपने भाइयों को ला करके अपने अपने भाइयों की शान में कसीदे पढ़ा करती हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं भाई मोहम्मद को ले जाऊं और चौक में जाकर के मैं भी अपने भाई की शान का कसीदा पढ़ूं और उन लड़कियों को बताऊं क्या तुम्हारे भाइयों का कोई जवाब नहीं है या मेरे भाई मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है। अम्मी हलीमा ने इजाजत दे दी है। अब बहन शीमा ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया है, आपके चेहरे पर नकाब डाला है, उसी जगह पर पहुंची हैं जहां पर लड़कियां जमा होती हैं। सारी लड़कियां गोद में अपने अपने भाइयों को लाई हैं, अब कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। कोई कह रही है मेरा भाई सबसे खूबसूरत है, कोई कह रही है मेरा भाई हसीनो जमील है, कोई कह रही है मेरा भाई चांद है चांद, तो कोई कह रही है मेरा भाई सबसे
से हसीनो जमील है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा फरमाती हैं, ये लड़कियों तुम्हें बहुत दिनों गए हैं अपने भाइयों के कसीदे पढ़ते हुए, आज मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी अपने भाई मोहम्मद को तुम्हें दिखाऊं और तुम्हें पता लगे कि तुम्हारे भाइयों का कोई जवाब नहीं है या मेरे भाई मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है। लड़कियों ने कहा, शीमा देर क्यों करती है, अपने भाई के चेहरे से नकाब हटा और दिखा तेरा भाई किस कदर हसीनो जमील है। हजरत शीमा फरमाती है कि मैंने अपने भाई का अगर चेहरा दिखा दिया तो राहे फरार इख्तियार मत कर लेना, यहाँ से भाग मत जाना, यहाँ से फरार मत हो जाना। लड़कियों ने कहा, शीमा कैसी बात करती है, हम यहाँ से टच से मच नहीं होंगे, तू अपने भाई का चेहरा दिखा। अल्लाह अल्लाह। तारीख गवाह है, हजरत शीमा ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से जब नकाब हटाया तो लड़कियों की तक्की जो है वो बंदी की बंदी रह गई, लड़कियां खड़ी की खड़ी रह गई, जबान जैसे कि गूंगी हो गई है, नजर जैसे कि थम गई है। हजरत शीमा फरमाती है, लड़कियों जवाब तो दो, मेरे भाई मोहम्मद का क्या कोई जवाब है। ये सारी लड़कियों ने एक जबान हो करके कहा था, शीमा तू जवाब मांगती है अपने भाई का, शीमा तू मिसाल मांगती है अपने भाई की। अगर पूरी कायनात के बच्चे एक पल्ले में रखा जाए और तेरे भाई मोहम्मद को दूसरे पल्ले में रखा जाए तो तेरे भाई का हुस्न और जमाल तो बहुत दूर की बात है, पूरी कायनात के बच्चे मिल करके भी तेरे भाई मोहम्मद के तलबे की मिसाल पेश नहीं कर सकते। आला हजरत फरमाते हैं, सबसे ओला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला गज़रत, मसलके आला गज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल है। भाइयों यहाँ बैठे हो, मुबारकबाद के लायक हो, मुस्तफ़ा मिले हैं, बड़ी शान वाले मिले हैं, कुरान मिला है, बड़ी शान वाला मिला है। कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी के गुलामों पर सिद्दीक मिले हैं, लाजवाब मिले हैं, उमर मिले हैं, लाजवाब मिले हैं, उस्मान मिले हैं, लाजवाब मिले हैं, अली मिले हैं, लाजवाब मिले हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन मिले हैं, लाजवाब मिले हैं, बगदाद के गौस मिले हैं, लाजवाब मिले हैं, अजमेर के ख्वाजा मिले हैं, लाजवाब मिले हैं, कलियर के साबिर पाक मिले हैं, लाजवाब मिले हैं, बरेली के इमाम अहमद रजा मिले हैं, लाजवाब मिले हैं। लोग कहते हैं नबी मर गए हैं, लोग कहते हैं नबी मर करके मिट्टी में मिल गए हैं, हम कहते हैं लोगों जो तुम्हारा नबी है वो मर गया है और जो हमारा नबी है वो आज तक जिंदा है। आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जाने वाले। नबी की सीरत पढ़ के देखे इनकलाब पैदा होगा, नबी की तारीख पढ़ के देखे इनकलाब पैदा होगा, नबी के सहाबा की तारीख पढ़े ईमान में तब्दीली आएगी, ईमान मजबूत होगा। भाइयों अगर वक्त होता तो इंशाअल्लाह मैं नबी की पैदाइश से लिपटी हुई दो चार और बातें आपके सामने अर्ज करता, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं देता है। इंशाअल्लाह फिर कभी और मौका मिला और कोई मौजू मिला तो इंशाअल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू होगी। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि बतकाज़े बशरियत अगर मेरे बोलने में कोई सबकत लिसानी हो गई हो, तमाम उलमा आप सबको गवाह बना करके मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, ताइब होता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पहला कलमा